देखेंगे संख्या में इकाई अंक, ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। संख्या में इकाई अंक, ठीक है। तो कोई भी संख्या ले लें, तो पहले इसको क्लियर कर लें कि अगर कहीं ऐसा हो कि 7 पावर 4, 7 का पावर 4 होता है 2401, ठीक। तो 7 का पावर 4 उसका इकाई अंक होगा 1। 3 का पावर 4 ये होगा 81, इकाई अंक 1। 5 का पावर कुछ भी हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, इकाई अंक आएगा 5। 6 का पावर इसी तरह कुछ भी हो एक्सेप्ट 0, 6 हो, 7 हो, 8 हो, इकाई अंक आएगा 6। 7 का पावर 4 इकाई अंक 1। 3 का पावर 4 81, इकाई अंक 1। 5 का पावर कुछ भी हो एक्सेप्ट 0, इकाई अंक 5। 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6, ठीक है, 6 आएगा। जैसे देखते हैं 6 का पावर 6, 6 का पावर 3, दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 का पावर 2, 6 इंटू 6 36। 6 का पावर 5, ठीक है, 7 7 7 से इकाई अंक 6, ठीक हो गया। तो 3 का पावर 4 इकाई अंक 1 81। 7 का पावर 4 इकाई अंक 1, ठीक है। 6 का पावर 3 4 5 कुछ भी हो, इकाई अंक 6। 5 का पावर कुछ भी हो एक्सेप्ट 0, इकाई अंक 5, ठीक है। इसको देख, a का पावर m प्लस n, दैट इज a का पावर m इंटू a का पावर n, ठीक है। ए इक्वल टू, इसको जांच भी कर लें, वेरीफाई कर लें। a का पावर 2 ले लें, 2 ले लें, m 2, n 3 ले लें। तो 2 का पावर 2 प्लस 3, दैट इज 2 का पावर 5, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 8 16 32। अब इसको चेक कर लेता है। 2 का पावर m 2 इंटू 2 का पावर 3, दैट इज 4 इंटू 8, ठीक है। तो ऐसा है, तो हम लोग ऐसा करेंगे, हम क्लास 7 का रिजल्ट है ये। बेस सेम है तो पावर जुटेगा, बेस सेम है तो पावर जुटेगा, बेस सेम है तो पावर जुटेगा, ठीक। एक और रिजल्ट है, अगर कहीं ऐसा हो एम एन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए का पावर एम और एन, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या देखें हम लोग, 7 का पावर 4 इकाई अंक 1। 3 का पावर 4 इकाई अंक 1। 5 का पावर कुछ भी हो एक्सेप्ट 0, इकाई अंक 5। 6 का पावर कुछ भी हो एक्सेप्ट 0, इकाई अंक 6, ठीक है। अब कोई संख्या उठा लेते हैं, अब कोई संख्या ले लें। ध्यान रहे हमको इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक। थ्री, सॉरी, 3527 का पावर 654 में इकाई अंक, में इकाई, ठीक। यहाँ देखते हैं जैसे 27 है पावर 3,
तो क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू 27, मतलब है कि इकाई अंक है तो इकाई अंक ही मल्टीप्लाई होगा, इकाई अंक ही मल्टीप्लाई होगा। तो 7 इंटू 7 इसका इकाई अंक 7 जो भी आएगा उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 7 कितना आ गया 49 इंटू 7, ठीक है। ठीक है, ठीक, इकाई अंक 3 आ गया इससे, ठीक है, क्लियर हो। तो हम केवल इकाई अंक की बात करेंगे। 7 का यहाँ ये जो नंबर है 3527 का इकाई अंक है 7, तो इकाई अंक संख्या का इकाई अंक, तो 7 का पावर 654, केवल 7 का पावर 654। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको कोशिश करेंगे कि हम 4 का मल्टीपल में आ जाए, 4 का मल्टीपल में आ जाए, ठीक है। तो 4 से मल्टीपल में आ जाए तो क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 654 को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया 163 और रिमाइंडर आ गया आपका 2। तो भाज्य गुना 654 इक्वल टू भाज्य गुना भाजक गुना भागफल प्लस 6, ये है ना, इतना आ गया। अब इसमें क्या किया, मेरा 7 का पावर 4 बन गया, तो 7 4 इंटू 4, ठीक है, 7 4 इंटू 163 इंटू 7 का पावर 2, यहाँ ठीक, यहाँ से जो हम लोग देखें ए का पावर m प्लस n इक्वल टू ए का पावर m इंटू ए का पावर n, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं, क्लास 7 का रिजल्ट है सब, ए का पावर m प्लस n, ए का पावर m इंटू ए का पावर। तो यहाँ से मेरा ये पार्ट हो गया, मेरा ये बन गया 7 का पावर 4। जैसे 7 का पावर 4 आएगा, एकदम ध्यान रखो, इकाई प्लेस पर एक आ जाएगा, यूनिट प्लेस पर एक आ जाएगा, इकाई प्लेस पर इकाई अंक आपका 1 आ जाएगा। जैसे 7 का पावर 4 आ जाए, इकाई अंक 1 यहाँ पैसे कर दिया, और 163 और ये हो गया 49, ठीक है। क्या हो गया 2401, 163 इंटू 49, दैट इज, इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 1 है, ठीक। तो 1 का पावर 163 और इधर 49, तो 1 का पावर कुछ भी हो 1 हो गया, और 49 दैट इज इकाई अंक आ गया। संख्या का इकाई अंक 3527, 6 का पावर 54 में इकाई अंक ये 49 हुआ, इकाई अंक 9, क्लियर हुआ। तो जैसे यहाँ देखेंगे 7 का पावर 4, 7 का पावर 4, 7 का पावर 4, कुछ भी हो, समय आपका बचेगा इकाई अंक 1, इकाई अंक 1, बाकी इधर से आप देख लोगे कितना आ रहा। जैसे 7 का पावर 4 और आए और उसके गुना में जो भी आए, 7 का पावर 4 जैसे ये पार्ट आए, आपका इकाई अंक 1 आ जाएगा, तो आपका ये पूरा का पूरा स्टेप बच जाएगा, ठीक है। 7 का पावर 4 दिखा देते हैं कितना आता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, आपका आता है 24 इकाई अंक। यहाँ से नहीं तो आप 7 इंटू 7 गुना कर लो 49, और यहाँ 49, 7 इंटू 7 9 9 टू 81 इकाई अंक यहाँ से भी आएगा।
तो जैसे आपको दिखाई दे कि 7 का पावर 4 आ गया, आपका पूरा उस इकाई अंक 1 आ गया, बाकी इधर जितना आएगा इसको आप देख लो। 49 इंटू 1 इकाई अंक 9 आ गया, तो इकाई अंक 9, तो संख्या का इकाई अंक 1 आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन 2 है 7 का पावर 65, 6 का पावर 41, 3 का पावर 57। अभी हम लोग क्या देखें, क्या पढ़े थे कि 6 का पावर कुछ भी हो, 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कितना आएगा आपका 6 आएगा, 6 आएगा। ठीक, तो यहाँ से तो क्लियर हो गया, 6 हो गया आपका। ये रहा ये 3, तो 3 का पावर 4 बनाएंगे, 4 इंटू 14 56, इसको देख लेते हैं। 4 से डिवाइड कर दिए 57 को, तो लाइट आ रहा है। ठीक है, हाँ कितना है 57 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4 चौका 16 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, ठीक है, इसको देखते हैं। 14 ना होगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात होगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 का पावर 4, तो हमको 7 का पावर 4 करना है इंटू, तो 4 से डिवाइड कर दें 65 को, तो 16 चौका 64 और 1 65। ठीक है, 14 इंटू प्लस 1, ये ठीक है। अब यहाँ का ये पार्ट जो आ गया, ये 7 का पावर 4 इंटू 16 इंटू 7 का पावर 1, ये ठीक है। यहाँ 6 आ गया, यहाँ क्या आ गया, 3 का पावर 4 इंटू 14 इंटू 3 का पावर 1, तो जैसे 7 का पावर 4 और 16, यहाँ 7 इंटू 6, यहाँ 3 का पावर 4, ठीक है, और 14 इंटू 3 का पावर 1। ठीक है, 7 का पावर 4, तो इकाई अंक की बात कर रहे हैं, केवल हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं। इकाई अंक, सब में इकाई अंक ध्यान रखें, ये अंडरस्टूड है, हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं। इतना में इकाई अंक, ठीक, इकाई अंक की बात कर रहे हैं। तो जैसे 7 का पावर 4 आ गया, आपका इकाई अंक 1 का पावर 16, 7 6,
3 का पावर 4 आया, इकाई अंक 1 आ गया, 81 4 इंटू 3, आपके पास क्या आ गया 7 का पावर, ठीक है 6 है, यहाँ 6 है ना, ठीक है 7 का पावर 4 कितना होगा 2400 इकाई अंक एक का पावर 16 इंटू 7 इंटू 6 इंटू इकाई 3 का पावर 4 इकाई 81 इकाई अंक 1 1 का पावर 14 इंटू 3, तो आपका इकाई अंक 1 हो गया, तो 7 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है 42 इंटू 3 दैट इज 42 इंटू 3 6, तो आपका इकाई अंक जो आया वो आपका 6, इस संख्या का इकाई अंक कितना आ गया 6। दी गई संख्या में इकाई अंक 6, ठीक है जैसे यहाँ से आए 7 का पावर 4 7 का पावर 4 इकाई अंक 1, डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ आ जाओ 3 का पावर 4 3 का पावर 4 आप इकाई अंक 1, आपका 1-2 स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ध्यान है संख्या में इकाई 2 1 2 1 3 7 का पावर 753 में इकाई, ठीक केवल इकाई अंक की बात करेंगे हम लोग, तो इकाई अंक 7 है, कुछ नहीं करना है 7 का पावर 753 में इकाई में इसका इकाई क्या होगा 7 का पावर 4, तो 7 4 इंटू देखते हैं कितना आता है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं 753 को, ठीक 1 हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ये 3 आ गया, इधर से सॉरी इधर से 3 आया, ठीक है तो मेरा 753 भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस 6, तो 7 का पावर 4 188 प्लस 1, डायरेक्ट इकाई प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है 8 प्लस से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 7 का पावर नहीं सॉरी ये इकाई अंक 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 का पावर 4 इंटू 188 इंटू 7 का पावर 1, दैट इज इकाई अंक 7 आ गया, तो दी गई संख्या का इकाई अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये आपका स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है बनाएंगे कैसे हम लोग, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे 7 का पावर 4, ठीक है इंटू 188 इंटू 7 का पावर 1, तो 7 का पावर 4 इकाई अंक 1 2401 है ना, इकाई अंक 1, तो 1 का पावर 88 इंटू 7 दैट इज 1 इंटू 7 दैट इज 7, तो दी गई संख्या में इकाई अंक, तो 2137753 में इकाई अंक 7, ठीक जैसे यहाँ से आपका आता है यहाँ आ गया, और ये आपका अगर 1 आता है 7 का पावर 1 तो 7 होगा, 7 का पावर 2 होगा तो 49 होगा, तो 9 हो जाएगा यहाँ 49, तो इकाई अंक 9 हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर 2 स्टेप शॉर्ट करिए, ठीक है इसको चेक कर लें, ठीक है
4 इंटू 188, ठीक है, 730। ये सब किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है, ये सब किसी न किसी एग्जाम में ये आया हुआ है। AO परीक्षा में आया हुआ है, ABSSC परीक्षा में आया हुआ है, ये SSC परीक्षा में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो SSC परीक्षा 2008 में आया है। यहाँ क्या है, 22 का पावर 22 का पावर 23 चार्ज है ना, चार्ज तो है। ठीक, इतना में इकाई अंक, ये आपका SSC परीक्षा 2008 में आया हुआ। ठीक है, इकाई अंक है तो 2 इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना है आपका 2 है। इकाई अंक तो 2 का पावर 23, इकाई अंक आप कितना आया हुआ है 2 आया, तो इतना में इकाई अंक, इतना में इकाई अंक, ठीक है, 2 का पावर 23, तो यहाँ क्या करेंगे 2 का पावर 4 इंटू 5 20 हो गया प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो 2 का पावर 4, जब भी 2 आ जाए तो कोशिश करेंगे कि 6 बन जाए, तो 6 का पावर समथिंग एक्सेप्ट 0 इकाई अंक 6 आ जाएगा, तो 2 का पावर 6 दैट इज 2 का पावर 4 इंटू 5 इंटू 2 का पावर 3, ठीक है। तो 2 का पावर 4 5 इंटू 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा आपका 16, ठीक है। अब 2 का पावर 4 16, तो 16 में इकाई अंक कितना है 6, तो 6 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3, ठीक है, 2 का पावर 3, तो 6 का पावर हम लोग देख चुके हैं कि 6 का पावर 5 हो तब भी इकाई अंक आपका कितना आएगा 6 आएगा। 6 का पावर 5 रहेगा, इसको भी आप देख लो, 6 का पावर 5 रहेगा, आपका आगा 7 7 7 6, इकाई अंक 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया आपका, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 का पावर 3 8, ठीक है। 2 का पावर 3 8 हो गया, 6 इंटू 8 48 हो गया, तो इकाई अंक कितना आ गया 8 हो गया। तो दी गई संख्या का इकाई अंक इतना का पावर 23 में इकाई अंक 8 आ गया। बात समझ आई? हम लोग केवल इकाई अंक की बात करेंगे। तो 2 का पावर 23, तो 4 इंटू 5 20 प्लस 3 23 हो गया, यहाँ से आ गया 2 का पावर 6 बना, 2 का पावर 4 16,
तो 16 यहाँ पे इकाई अंक 6 का पावर 5 इकाई अंक, तो ये आ गया 6। ठीक है, एक और देखते हैं। क्लियर हुआ? केवल हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं, सब में इकाई अंक, सब में इकाई अंक। सौ 5 ये भी आया है आपका एसएससी परीक्षा 2005 में आया है, एसएससी 2005 में आया। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो 5 क्या है? 7 का पावर 105। में इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक। तो कोशिश करेंगे 7 का पावर 4, 7 का पावर 4, 7 का पावर 4 इंटू, देखते हैं 105। ठीक है, तो क्या हो गया? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस। ठीक, तो 4 का पावर 26 प्लस 1, 4 का पावर 4 इंटू 26 इंटू 7 का पावर 1, दैट इज 7 का पावर 4 और 26 इंटू 7 इकाई अंक 7। क्या कि इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 1 आएगा इंटू 7, तो इकाई अंक आपका आ गया 7। 7 का पावर 4 दैट इज एक इकाई अंक इसका कितना आ जाएगा? 1। 26 इंटू 7, तो 1 का पावर 26 तो 1 और यहाँ 7, तो आपका आ गया इकाई अंक 7। तो दी गई संख्या का इकाई अंक, ठीक है, दी गई संख्या का इकाई अंक 7। तो यहाँ पर हम लोग कितना स्टेप्स कम कर सकते हैं? यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे, या 7 का पावर 1, तो यहाँ 7 आ गया, इसका इकाई अंक 1 आएगा। ठीक, तो मेरा एक स्टेप 2 स्टेप मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एसएससी परीक्षा एग्जामिनेशन 2008 में आया है। ठीक है, एसएससी 2008 में आया। ठीक है, एक और देखता है। क्वेश्चन 6। ठीक है, 5627 इंटू इसका पावर 153 इंटू 671 पावर 72 में इकाई। ठीक है, केवल इकाई अंक की बात करेंगे, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। 1 का पावर, यहाँ 1 का पावर, यहाँ 1 का पावर 72, तो इसका इकाई अंक 1 आ जाएगा। इसको देखेंगे। ठीक है, इकाई अंक 1। यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि 7 का पावर, इकाई अंक के बारे में बात कर रहे हैं, कि 7 का पावर 153, 7 का पावर 153, दैट इज 7 का पावर 4 इंटू। ठीक है, तो 4 को 153 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 दिया 12। ठीक है, यहाँ 3 3, तो 3। ठीक, तो कितना आ जाता है? 153 है ना? 153 4
4 3 जा 12, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 4 इंटू 38 प्लस 1, यहाँ तो 1 आ गया। अब यहाँ से ठीक आपका इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 1, इसका इकाई अंक 1, और यहाँ 7 का पावर 1 आएगा तो इकाई अंक 7 आ जाएगा इस संख्या का। 7 का पावर 4 इंटू 38 इंटू 7 का पावर 1 दैट इज 1। तो यहाँ 7 का पावर 4 38 इंटू 7 इंटू 7 7 आ गया। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 1, 1 का पावर 38 दैट इज 7, दैट इज इकाई अंक 1 आ गया। दी गई संख्या का इकाई अंक तो जो आपका है संख्या में इकाई अंक कितना आ गया 7। क्लियर हो गया। दी गई संख्या इकाई अंक आ गया 7, यहाँ ठीक आ गया है, ठीक। तो आपका इसमें कितना स्टेप कम हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से आपका यहाँ आ जाएगा, 2 स्टेप आपको शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आने क्रम इस यहाँ देखना है कि ई पावर कितना है, यहाँ कितना है 1 है 2 है 3 है, उस लिहाज से ई वेरी करेगा। 1 है तो 7 का पावर 1 7 रह जाएगा, अगर 2 है तो 49 हो जाएगा, 3 है ये तो 243 हो जाएगा इसका पावर। तो इस पर डिपेंड करेगा, 7 का पावर 3 है तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 49 इंटू 7, ठीक है, ठीक है, ठीक है 343 आ जाएगा। तो इस पर डिपेंड करेगा ये कितना आएगा, 1 है तो 7 आएगा, 2 है तो 9 आएगा, 3 है तो इकाई अंक 3 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो 6 हो गया, एक अलग तरीके से लिखते हैं, तो इसको देखते हैं, ये भी ठीक, ये भी आया किसी में ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 7 का पावर 95 माइनस 358, क्या 7 का पावर, तो 7 इकाई अंक में इकाई अंक में इकाई, ठीक है, में इकाई इतना में इकाई, तो 7 का पावर 4 तो 7 का पावर 4 इंटू 4 इंटू, ठीक, तो इसको डिवाइड कर दें, तो 4 इंटू 23 प्लस 3 माइनस 3 का पावर 4 इंटू 4 जैसे बनेगा इकाई अंक चाहिए 1 आ जाएगा, तो 458, ठीक है, 1 1, ठीक है, 14 प्लस 2, ठीक है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस 6, ठीक है।
अब यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 7,4,2,3 इंटू 7 का पावर 3 और 3 का पावर 4 इंटू 14 इंटू 3 का पावर 2। ठीक, इसका इकाई अंक 1, इकाई अंक 1, इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 1। तो आपका बचा क्या 7 का पावर 3 माइनस 3 का पावर 2। ठीक है, इकाई अंक 1। तो बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे, कितना आ गया इंटू 7 का पावर 3 माइनस 3 4 और इंटू 14 इंटू 9 कर दो। ठीक, तो इसका इकाई अंक 1 का पावर 23 इंटू 7 का पावर 3, अभी हम देख चुके हैं क्या था 343 इकाई अंक 1, इकाई अंक 1। ठीक, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 4 कितना आएगा 81, इकाई अंक 1, इकाई अंक 1। तो इकाई अंक 14 इंटू 9 दैट इज 343 माइनस 9 दैट इज 334। तो इसमें संख्या का इकाई अंक कितना आ गया आपका 4, संख्या का इकाई अंक 4। क्लियर हो गया। तो डायरेक्ट आप यहाँ से जैसे यहाँ पर आप आए, आप यहाँ से आप यहाँ आ जाओगे। 7 का पावर 3 343, 3 का स्क्वायर 9, तो इतना आ गया। इसमें से इसमें माइनस किया तो कितना आएगा 334, दैट इज 7 का पावर 95। उन्हें दी गई संख्या में इकाई अंक 4 है, दी गई संख्या का इकाई अंक 4 आ गया, दी गई संख्या इकाई अंक 4। ठीक है, एक तो इस तरह हिसाब दिखता है। ठीक है, दी गई संख्या का इकाई अंक 4 आ गया। एक इस तरह का हिसाब देखते हैं। 7 हो गया 8, 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613। ठीक, में इकाई अंक। यूनिट डिजिट। ठीक, कुछ नहीं करना है, इकाई अंक को अंडरलाइन करना है, इकाई अंक को अंडरलाइन करना और इकाई अंक को ही गुना करना है। इकाई अंक 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3। ठीक, 32। ठीक है, यह आ गया। इसका इकाई अंक कितना आ गया, इसका इकाई अंक 2 और 1 दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा 2। ठीक है, केवल इकाई अंक को ही गुना करना है, केवल इकाई अंक को ही गुना करेंगे तो मेरा ये 4 8 जा 32, इधर 21, फिर इकाई अंक को ही गुना कर रहे हैं 2 इंटू 1, तो इकाई अंक कितना आ गया 2। एक हिसाब और है इसमें, एक और होना चाहिए। ठीक है, फोर सेवन सिक्स इंटू 198 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242 में इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है, इसमें यूनिट क्या होगा, तो जो इकाई अंक पर बैठा है इसको अंडरलाइन कर देंगे। 6 8 9 2, इकाई अंक को गुना कर देंगे 6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 2, 6 8 जा
अब इकाई अंक को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 64, इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा 4। देख लिया, केवल इकाई अंक को ही गुना करेंगे, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 4।